वीतराग भाव एक चैतन्य ज्योति का प्रकाश है। वीतराग भाव एक आनंद की अलवेला है। वीतराग भाव मोक्ष मार्ग का पैगाम है। वीतराग भाव मोक्ष मार्ग की मंजिल है। वीतराग भाव चलते हैं ऐसा प्रथम कदम है कि जो आत्मार्थी, ज्ञानी, मोक्षार्थी, संयमार्थी सही में ही संयम धारण किया है, सही में ही मोक्ष को तुमने सिद्ध करने का भाव भाया है, या सही में ही तुमने कल्याण का भाव भाया है, तो कल्याण करने का मार्ग ये है वीतराग भाव। वीतराग भाव सबसे पहले बार बार जोर दो अपने वीतराग स्वभाव पे, वीतराग भाव पे जोर दो। वीतराग भाव का मतलब है एक सम्यक का शाश्वत पुंज। वीतराग भाव है एक जागृत ज्योति। वीतराग है एक सम्यक निर्णय। वीतराग भाव है सत्य। वीतराग भाव वहां प्रकट होता है जहाँ सत्यता की सपोर्ट रहती है, सत्यता का सपोर्ट रहता है, सत्यता का भाव रहता है, सत्यता का प्रकाश रहता है। अंधेरे में जीव अज्ञान विद्यात के कारण अनंत काल से ये जीता ही आ रहा है। जीव भगवान आत्मा है, अनंत काल से ये जीता आ रहा है, जीता चला जाएगा, जीता ही रहता है, अंधेरे में जी रहा है। बोले कैसे जी रहा है? बोले ऐसे जी रहा है जैसे निगोद में दो तरह के जीव है। निगोद में दो नाम पाते हैं, एक नित्य निगोदिया है और एक इतन निगोदिया है। इतन निगोदिया तो वो नाम पाते हैं कि जो आते हैं 2000 सागर का समय पूरा करके चले गए, फिर मिथ्यात्व परिणामों से जीव जुड़ता है और पुनः पुनः निगोद में चला जाता है। इसका नाम है इतन निगोदिया, जो एक राउंड लगा के चला गया। 2000 सागर का जिसे समय मिला रस पर्याय का, अरे भगवान उसमें भी अपनी कल्याण का मार्ग नहीं सोच पाया। विचार तो करो जी, आगम ग्रंथों में कितनी आई है। तो 2000 सागर का समय तो तुम्हारा हो रही में निकल जाता है। ये तो पल्योपम कछु ऊंची ऊंची पर्याय की, वो कहते नहीं कि भैया ब्याज में मिल गया, ब्याज में मिल गया। ऐसा समय मिलता है जो तुम्हें 16 पर्याय, स्त्री पर्याय की, पुरुष पर्याय की, नपुंसक पर्याय की है। नपुंसक पर्याय में जीव पुरुषार्थ नहीं कर पाता, स्त्री पर्याय में जीव मोक्ष सम्यक को तो उपलब्ध हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। सम्यक तो उपलब्ध कर सकता है, वो पर्याय में भी एकमात्र पुरुष पर्याय है। और ऐसे पुरुष पर्याय में भी 8 जिस 16 जो भक्त कहते हो, उनमें भी 8 भक्त तो तुम्हारे वैसे ही चले जाते हैं। भगवान केवल 8 भक्त तुम्हारे बच्चे सामने। इन 8 भक्त में अब कहते तो हो शायद 16वीं बारी हो। अरे 16वीं बारी हो चाहे कोई सी बारी हो, लेकिन जा तो भाव भाव के हमारी मोक्ष की कितनी तैयारी है। हम कोई सी बारी हो, 16वीं बारी हो, पहली बारी हो, दूसरी बारी हो, तीसरी बारी हो, बारी से मत देखो, तुम तो जा देखो कि हमारी कितनी तैयारी है। या तो कहते भजनों में कि भैया शायद 16वीं बारी ना हो। अच्छा 16वीं बारी हो शायद, विचार करो एक बार, तुम विचार तो करो 16वीं बारी होगी तो 16वीं बारी पूरी हो जाएगी, फिर वही नरक निगुत की तैयारी, संसार की यात्रा की तैयारी है। 16वीं बारी है, उस 16वीं बारी को भी दोहराते चले जाते हो और दोहराते चले जाते और उसी दो राह पे फिर चले जाते हैं। इसलिए भगवान शायद 16वीं बारी हो तो 16वीं बारी हो चाहे पहली बारी हो, तुम तो जा देखो कि हमारी कितनी तैयारी है, मोक्ष मार्ग की कितनी तैयारी है, आत्म स्वभाव की कितनी तैयारी है, वीतराग भाव का कितना जागरण है, वीतराग भाव का कितना प्रकाश है, वीतराग भाव का कितना हमें अनुभव है, वीतराग भाव की कितनी हमारी वजनधारी है, वीतराग भाव जो हमारे ही भाव है उसकी कितनी तैयारी है। कितनी तैयारी करा करो भगवान। तो एक तो ये निगोदिया का सिर्फ प्रसंग बता दिया, एक नित्य निगोदिया से कहते हैं। कल एक 24 ठाणा ग्रंथ पढ़ा हमने, 24 ठाणा ग्रंथ हम तुम्हें उसका भाव तो अभी चूंकि यहाँ का प्रसंग नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात मिली कि 24 स्थानों के निर्णय करने का जो निर्णय दिया तो वहां तारण तरण आचार्य भगवान का नाम आया। क्या नाम आया? वो स्मृति कहीं से मिली बाहर से, उस स्मृति में तारण तरण देव का ये नाम आया कि 16वीं सदी के विक्रम संवत 16वीं सदी में तारण स्वामी जी हुए, उन्होंने 14 ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में एक 24 ठाणा नाम का ग्रंथ है। तो 24 ठाणा नाम का ग्रंथ है तो 4 बात ध्यान आश्रव आदि 4
बात स्वामी ने जोड़ी और 20 प्ररूपणा है, तो ऐसी मिलाकर 24 हो गई, तो वो 24 ठाणा नाम पाया। अब ऐसा 24 ठाणा में उधर उस लेखक ने ये भी लिखा कि 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक यही 24 ठाणा चलता रहा अध्यात्म के जगत में, क्योंकि समाज को बहुमान उतनी गहराई से नहीं आता, इतनी गहराई से आता नहीं। जो कोई अन्य जगत में पढ़ते हैं तो उन्हें कितना बहुमान आया। उसने ईमानदार के 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक का प्रसंग जब तक दूसरा 24 ठाणा नहीं लिखाया तब तक यही 24 ठाणा चलता रहा। कौन सा 24 ठाणा? आचार्य तारण तरण स्वामी द्वारा विरचित ये 24 ठाणा ही चलता रहा। फिर 19वीं सदी में कोई दूसरे विद्वान हुए, उनने फिर 24 ठाणा का कोई लेख लिखा। इसलिए भगवान 300-400 साल वर्ष पुरानी 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं माने 400 450 या 300 350 पौने 400 वर्ष तक एक ही बात चलती रही कि आचार्य तारण स्वामी ने जो 24 ठाणा में निर्णय दिया वो बड़ा अद्भुत है। अध्यात्म के जगत में महासागर है। ऐसा 24 ठाणा ग्रंथि बहुमान आई, तो उसमें हमने एक सूत्र पढ़ा, वो सूत्र का भाव और बताते हैं, और इसके बाद एक गाथा पढ़ना समझ के ध्यान से। उसमें एक आया कि नित्य निगोदिया जीव किसे कहते हैं, तो बोले नित्य निगोदिया वो जीव है जो निगोद से निकलना ही नहीं चाह रहा, निकलना ही नहीं चाह रहा है। ऐसा उसमें प्रश्न और उत्तर दिए कि नित्य निगोदिया कौन सा नाम है? बोले उसका जो निस्तावर नाम कर्म का उदय और इस नित्य निगोदिया जीव का योग ऐसा योग संयोग है कि वो जीव वहीं में अनंत काल से रह रहा है और वहीं अनंत काल रहना चाहता। अनंत काल तक वो नित्य निगोद से निकलना ही नहीं चाहता, इसलिए तो नित्य निगोदिया है। नित्य निगोदिया क्यों है? बोले तन निगोदिया तो वो है जो चक्कर लगा के फिर वहीं पहुंचा, लेकिन नित्य निगोदिया कौन है? कि नित्य निगोदिया अनंत जिनेन्द्र कह के चले गए, अनंत अनंत जिनेन्द्र कह के चले गए, अनंत अनंत प्रभु कह के चले गए कि जीव दो तरह के निगोदिया, एक नित्य निगोदिया एक तन निगोदिया। तो नित्य निगोदिया माने अनंत काल से नित्य निगोद से जीव निकला ही नहीं है, तब तो वो नित्य निगोदिया ही नाम पा रहा है। अभी भी हर जिनेन्द्र यही कह के गए कि भैया ये जीव दो तरह के, एक नित्य निगोदिया और एक तन निगोदिया। तो ये तन निगोदिया वो है जो चक्कर लगा कर फिर वहीं पहुंचा, लेकिन नित्य निगोदिया वो है कि जो अनंत काल से निकला ही नहीं है। माने इसी जल काय, अग्नि काय, वायु काय, पृथ्वी काय, इनमें जी और स्थावर नाम कर्म के इनमें ही वो जीव रहना चाहता, इनमें ही वो जीव रहना चाहता। देखो कैसी दशा है। तो वो सूत्र पढ़ के तो ऐसा लगा कि माने जीव की जीवत्व सत्ता जो है वो अखंड सत्ता है, त्रिकाली सत्ता है, केवल ज्ञान स्वरूपी सत्ता है, तब तो वो जीव नाम पा रहा है। भले वो नित्य निगोदिया नाम पा रहा है, लेकिन फिर भी वो जीव नाम जीव जीवत्व नाम पा रहा है। तो ऐसी जीव जीवत्व सत्ता का जिसे अनुभव हो जाए वहां से वीतराग भाव जागृत होता है। ऐसे वीतराग भाव की जागृतता से जो आगे बढ़ता है उसका सच्चा मोक्ष का मार्ग बनता है, आत्मा का कल्याण का मार्ग बनता है, और संयम के मार्ग में प्रखरता आती है। ये मन समझाने से नहीं आती है, मन समझाने से बोले हो जाए मोक्ष, हो जाए मोक्ष, हो जाए, ऐसे मोक्ष नहीं होता। भगवान तारण तरण देव ने कहा कि मोक्ष जाने की तैयारी है तो सच्ची करो आत्मा की पूजा, पूजा करो एक की, पूजा करो नेक की, और पूजा करो विवेक की। आरा पकड़ में भगवान, पूजा करो एक की, पूजा करो नेक की, और पूजा करो विवेक की। विवेक माने कोई बेटा नाम विवेक हो, बाप नाम नहीं, इसलिए यहाँ नाम की पूजा नहीं। जैसे कोई बेटा को नाम महावीर हो तो वो महावीर नाम के बेटा की पूजा करें, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए भगवान एक की पूजा करो, नेक की पूजा करो, और विवेक की पूजा करो। अब कैसे करें? तो पूजा में एक रहे तुम्हारा आत्म ही है देव निरंजन, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देव है, इसकी तो करो तुम पूजा। अब पूजा करने वाला है उपयोग, उपयोग मतलब नेक, नेक माने जितनी देर उपयोग स्वभाव की ओर चल रहा है वो तुम्हारा वीतराग भाव है। और ऐसे वीतराग का इतनी सी देर का नाम है कि पूजा करो नेक की। नेक माने नेक, नेक नेक जानते, नेक वो नेक नहीं द्वार छिकाई में काई वाले नेक नहीं, वो नेक नहीं,
अरे नेक, नेक माने जो उपयोग जितनी देर स्वभाव की ओर ढल रहा है उतनी देर का नाम है नेक। तो पूजा करो एक की, पूजा करो नेक की, और पूजा करो विवेक की। विवेक माने अपना ज्ञान गिरवी नहीं रखाना चाहिए, ज्ञान पर पर्याय में नहीं रखाना चाहिए, ज्ञान में कोई पर और परावलंबन नहीं देना चाहिए, ज्ञान में कोई विभाव दशा नहीं रहना चाहिए, ज्ञान में कोई जड़देव आदि कोई मान्यता नहीं रहने चाहिए, है। ज्ञान में बस एक ही एक रहे, बस एक माने एक, नेक माने नेक, और विवेक माने विवेक। तो विवेक माने अगर विवेक जग गया तो सच्ची बात है, कैसे जग गया विवेक, सुनो ध्यान से। मनुष्य तो विवेकवान, और नहीं तो क्या पढ़ते हो मंदिर विधि में, मनुष्य तो विवेकवान, नहीं तो पशु के समान। आवाज आ रही है भैया, आवाज आ रही आवाज। मनुष्य तो विवेकवान, और नहीं तो पशु के समान। अब देखो कैसा इसका पूजा का भाव पकड़ना, कि मनुष्य तो, ये स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय का यहाँ भेद नहीं है, यहाँ मनुष्य गति का वाली बात है। स्त्री गति कोई स्त्री गति ये नहीं है कि चार गति में कोई स्त्री वाली जाति गति अलग हो, गति चार है, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। नरक गति में नार की जीव है, और देव गति में देव है, और मनुष्य में ये त्रियंच स्त्री आदि, त्रियंच नहीं, स्त्री आदि सब पूरी पर्याय मनुष्य जाति में, मनुष्य गति में वो है। लेकिन यहाँ गति केवल मनुष्य गति है, गति मनुष्य गति है। अब ऐसी मनुष्य गति में कोई ऐसी नहीं है कि कोई स्त्री जाति वाली गति अलग हो, गति कौन सी है, मनुष्य गति। अब मनुष्य गति है तो मनुष्य गति में मनुष्य तो विवेकवान, नहीं तो पशु के समान के नाम। अब मनुष्य की अगर गति में तुम हो तो वर्तमान में विवेक इतना जागृत रखो कि कितनी अजाए, लेकिन हम बाहर जगत में किसी की पूजा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे एक की, पूजा करेंगे नेक की, और पूजा करेंगे विवेक की। चाहे रेवती रानी का नाम उदाहरण बार बार लेते हैं, रेवती रानी ने पूजा करी एक की, पूजा करी नेक की, और पूजा करी विवेक की। सामने साक्षात महावीर जैसा प्रसंग बना दिया, लेकिन रेवती रानी अपने मार्ग से हटी नहीं। इसका नाम है वीतराग भाव, और ऐसे वीतराग भाव को धारण करते हैं। फिर चाहे पंडित गोपाल दास बरैया हो, उनने भी वीतराग भाव को ही धारण किया। इतनी विषम स्थितियों में वो रहे, वीतराग भाव रूप रहे। गुरु महाराज पे इतने उपसर्ग आए, लेकिन वे वीतराग भाव रहे। महावीर स्वामी पे इतने उपसर्ग आए, वे वीतराग भाव रहे। तो ऐसे वीतराग भाव का भाव जागृत करो। जरा से खिसके तो देखो राग कैसे काम करता है। पांचों पांडव को गरम आभूषण पहनाए, पांचों पांडव को गरम आभूषण पहनाए। तो अब एक वीतराग भाव में गए, फिर दूसरे वीतराग भाव में गए, फिर तीसरे वीतराग भाव में गए, तो तीन वीतराग भाव के साथ वीतराग स्वभाव में गए, और वीतराग स्वरूप में गए। शुद्ध उपयोग स्वरूप में डूबा, और वे निर्वाण दशा को पा गए। तीन निर्वाण दशा को पा गए, ये है वीतराग स्वरूप, और वीतराग भाव और स्वभाव। और बाकी के दो वीतराग भाव में तो थे, वीतराग स्वभाव में भी थे, लेकिन जरा सा राग का परिणाम आया कि साधर्मी जन पे कितना अवसर है। इतना सा राग ने उन्हें 33 सागर के लाने सरवार सिद्धि हो गई। जरा सा राग का परिणाम क्या कर गया, जरा सा राग का परिणाम में ये आया कि जरा से राग के परिणाम ने 33 सागर के लाने वो सरवार सिद्धि चले गए। दो सरवार सिद्धि चले गए। वो जो वीतराग स्वभाव, वीतराग स्वरूप में जिनकी डुबकी लगी, वे तीन मोक्ष चले गए। तो आ रहा है वीतराग भाव पकड़ में, ऐसे कहने से नहीं होता कि हाँ हमें वीतराग भाव है। अरे भगवान, वीतराग भाव भीतर का चेतन स्वभाव, उपयोग के भाव का नाम वीतराग भाव है। तुम्हारी अंतर की वीतराग परिणति का नाम वीतराग भाव है। तो ऐसे वीतराग भाव के साथ में चलना
बाहर में किसी भी प्रकार के प्रबंधन में नहीं, बाहर के किसी के चक्र में नहीं। और तुम बाहर के चक्कर उड़ो ही मती ना, और बाहर का तुम उड़ोगे फिर कहीं ना कहीं उसे साफ करना पड़ता है। इसलिए यहाँ तारण तरण देव कहते हैं कि सच्ची पूजा, एक पूजा, विवेक की पूजा, अच्छी से पंडित पूजा ही पूरी पढ़ लो, तुम्हारी सच्ची पूजा हो जाएगी। हैं सच्ची पूजा, पंडित पूजा ग्रंथ है, ये पंडित द्वारा की जाने वाली पूजा है। तो पंडित द्वारा कौन सी पूजा की जाएगी? एक स्वभाव की। ये बाहर के जगत वाले लोभी वाले पंडित नहीं, ये लोभी लालची वाले पंडित नहीं, ये बाहर चक्कर वाले पंडित नहीं, ये धन दौलत मोह माया इकट्ठे करने वाले वो पंडित की यहाँ बात नहीं है। यहाँ वो पंडित की बात है भगवान के जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक से जुड़ा है, आत्मा के भाव से जुड़ा है, आत्मा के गुणों के लिए जो सना है, आपको नाम यहाँ सच्ची पूजा है, पंडित के द्वारा की जाने वाली पूजा। तो काय की पूजा? एक अपने विवेक की, एक अपने नेक की, एक बार पूजा करो, लेकिन सच्ची उपयोग को स्वभाव में लगा, वह सच्ची पूजा कहिए भगवान। आपको नाम सच्ची पूजा है। तो ऐसी पूजा तुम कर रहे हो, पूजा पूज्य समाचरित, के ऐसी पूजा करना, अच्छी पूजा करना। और जब इतनी पूजा करते निर्णय करते आ गए कि तुम्हारा भेद ज्ञान में स्नान हो गया, सत्य निर्णय में स्नान हो गया, वस्तु स्वरूप का सही स्नान हो गया, द्रव्य दृष्टि का सही स्नान हो गया, अब ममल स्वभाव था कल वो अनुभव में आ गया, और ऐसे ममल स्वभाव का जहाँ अनुभव हुआ उसका नाम था शुद्धात्मा चेतना भावम, जाको नाम वीतराग भाव है। और शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम, शुद्ध भाव स्त्री भूता ज्ञानम स्नान पंडिता। ऐसे ज्ञान के महासागर में, ऐसे ज्ञान के महारत्नाकर चैतन्य प्रभु, इसने इसमें डुबकी लगाई, और इसकी डुबकी लगने के परिणाम में क्या हुआ? बोले सारे विकार धुल गए। भीतर डुबकी लगाई तो सारे विकार धुल गए। कौन कौन से विकार धुल जाते हैं? देखो कौन कौन से विकार धुलते हैं। प्रक्षालितम तृतिमिथ्यातम, सबसे पहले 3 प्रकार का मिथ्या, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात। सबसे बड़ा जीव का बेरी, काय का? जीव का बेरी है। जीव का बेरी पड़ोसी नहीं, जीव का बेरी ये दुनिया के लोग नहीं, जीव का बेरी और कोई नहीं, तुम्हारा स्वयं मिथ्यात की मान्यता, तुम्हारी स्वयं विपरीत मान्यता है। प्रक्षालितम तृतिमिथ्यातम, 3 प्रकार की मिथ्यात का प्रक्षालन हो गया। प्रक्षालन हो गया माने, प्रक्षालन कहते धो पहुंच के साफ कर दिया, बिल्कुल कच्चे ही नहीं है। अरे अपने यहाँ प्रक्षालन नहीं होता, प्रक्षालन माने परिशोधन, प्रक्षालन माने अंतर के जो विकार है ना, उन विकारों का शोधन परिमार्जन का नाम प्रक्षालन है। ये बाहर से कोई यहाँ प्रक्षालन की बात नहीं है कि बाहर से कोई प्रक्षालन कर लो, क्योंकि नहीं तो बाहर भगवान ही नहीं है, ना भगवान है, ना बाहर पूजा करने वाला कोई है, और ना बाहर किसी को कोई प्रक्षालन है, ना बाहर इतने को सामान उतर रखने वाला कोई है। यहाँ तो ये कई बात देखो, प्रक्षालन किसका करना? अपने अंतर के विकारों का। तो अंतर का विकार सबसे बड़ा कौन सा है? प्रक्षालितम तृतिमिथ्यातम, 3 प्रकार की मिथ्यात का प्रक्षालन हो जाता है। और शल्यम त्रियम निकंदनम, 3 प्रकार की शल्य, मिथ्या, माया, निधान, ये सबसे बड़ी शल्य, मिथ्या, माया, निधान। ये शल्य इसलिए शल्य है कि तुम इन्हें के बुला दो ना, शल्य है। मिथ्या नाम लिया सामने, माया वो आ गई है, निदान वो बन गया सामने। अरे भगवान देखो कैसे बन जाता है। एक सामने पड़ोसी की नई गाड़ी गई और वो सामने से निकली, ओ बोली इसकी गाड़ी, पड़ोसी की गाड़ी, बस इतने में ही मिथ्या, माया, निदान सब उसमें बांध दिया भगवान। मिथ्या माने ऐसा नहीं ऐसा, वो मिथ्या, मिथ्या शल्य किसे कहते हैं? मिथ्या माने
ये अरे जी सब विपरीत मान्यता या झूठी मान्यता, इन्हें अपन संतुष्ट होना, ये सब मिथ्या मान्यता है, सब मिथ्या मान्यता है, मिथ्या सल माया। अरे भगवान ऐसा नहीं, ऐसा करूं, ऐसा ही करूंगा, ऐसी ऐसी हट कर लेते हैं भगवान, ऐसे ऐसे हट कर लेते हैं कि मोक्ष मार्ग से ही हट जाता जी। बड़े मुश्किल से मोक्ष मार्ग पे लग पाया, लेकिन वो हट ही करके ऐसा बैठ जाता है कि वो मोक्ष मार्ग से ही हट जाता है। तो जैसा निदान सल मिथ्या माया निदान, इनका तुम नाम लो, बस नाम लेना ही आमंत्रण करना है, इसलिए नाम ही मत लो, है ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। 3 प्रकार के मिथ्यात्व का प्रक्षालन हुआ, 3 प्रकार की सल का निकंदनम। निकंदनम माने, निकंदनम कहते बिल्कुल छूट गई, प्रक्षालित दूर ही हो गई, है ही नहीं है कछु, है ही नहीं है, है ही नहीं है कछु। और देखो आगे क्या, ज्ञानम राग दोषम चा, 3 प्रकार के कुज्ञान, राग और दोष। तो 3 प्रकार के कुज्ञान, कुमति, कुशुरत, कुअवधि, राग और दोष, ये सबरी कसाई के परिणाम है। ये 13 और 12 मिला के ये राग और देश में सब आ गए, ये कसाई के परिणाम, ये भी सब ज्ञानम राग दोषम चा प्रक्षालितम अशुभ भावना, अशुभ भावना का भी त्याग हो जाता है भगवान। ऐसे पूजा एक की, पूजा नेक की, पूजा विवेक की, ऐसे विवेक पूर्वक करे तो देखो क्या क्या हो गया। 3 प्रकार के मिथ्या प्रक्षालित हुए, और 3 प्रकार की शल्य प्रक्षालित हुई, 3 प्रकार के कुज्ञान प्रक्षालित हुए, और राग और दोष का परिणाम चला गया, और भगवान मिथ्या मान्यता के साथ ही अशुभ भावना चली गई, अशुभ भावना चली गई। अशुभ भावना जानते कितनी सरल है, अशुभ भावना कहना बड़ा सरल है भगवान, लेकिन अशुभ भावना के बंद बांधना कितने कठिन। अशुभ भावना, अशुभ भावना, अशुभ भावना माने जी, अशुभ भावना का क्या मतलब है, किसी के भी प्रति, किसी के भी, कोई के भी प्रति कोई सी भी भावना, ये सब अशुभ भावना है। पर्याय में जितने जुड़ रहे ये सब अशुभ भावना है, राग देश मिथ्यात्व की मान्यता में जितने जुड़ रहे सब अशुभ भावना है, सब विभाव की भावना अशुभ भावना है। और तो और भगवान उनकी क्रिया में जुड़वा में संतुष्ट हो रहे सब अशुभ भावना है। अरे तो बोले क्या करें, पुण्य ही ना करें का, बस पुण्य करने के चक्कर में लग गए, इसलिए अशुभ भावना है। नारायण स्वामी आगे कहेंगे पुण्य पाप प्रक्षालितम, कहेंगे अभी यार कसायम अनंतानम। कितनी प्रकार की कसाय, कितनी तरह की, कितनी तरह की। अरे तुम लोग हिम्मत से बोलत नहीं है जल्दी जल्दी, कहीं ना कहीं भय गीत रहे तो है, इसलिए भगवान जिन वाणी सुन रहे को सुन रहे, फटाफट उत्तर दे, कैसे देना फटाफट उत्तर। कसायम शत्रु अनंतानम, कितनी तरह की कसाय, 4। जोर से तो बोलो भगवान, कसाय कितनी, 4। कसायम शत्रु अनंतानम, कसाय तो 4 है, लेकिन इनके भेद करो तो 16 हो गए, फिर भेद करो 9 9 कसाय इसमें जोड़ो तो 25 हो गए। यहाँ गुरु महाराज कह रहे भगवान कसायम शत्रु अनंतानम, 4 प्रकार की अनंत अनुबंधी कसाय का भी प्रक्षालन हो जाता है, और पुण्य पाप प्रक्षालितम, पुण्य का भी और पाप का भी प्रक्षालन हो जाता है। पुण्य की मिठास बड़ी अच्छी लगती है भगवान, पुण्य की मिठास अच्छी लगती है, पुण्य की मिठास अच्छी लगती है, पाप की खटास बुरी लगती है। पर तारण स्वामी कह रहे हैं कि पुण्य भी खटास ही है, मिठास नहीं है, सब संसार का कारण है, सब संसार का कारण है। इसलिए दृष्टि रखो, एक की शुद्धात्म देव की, काय की शुद्धात्म देव की,
ऐसा भाव रखना, पक्का भाव रखना। कसायम चैत्र अनंतानाम पुण्य पाप प्रक्षालितम। बड़ा विचित्र काम है जो चीज पुण्य चाहत है, वो पुण्य की पुण्य चाह माने पुण्य के फल को चाहत है, वो पुण्य करना नहीं चाहे, वो पाप के फल को नहीं चाहे, वो पाप छोड़ना नहीं चाहे। ये इष्ट उपदेश में आया है। इष्ट उपदेश में बहुत अच्छा एक सूत्र आया जी, इतना अच्छा अनुभव का सूत्र है कि पुण्य को तो चाहता है, पुण्य के फल को चाहता है, लेकिन पुण्य करता नहीं है, और पाप के फल को चाहता नहीं है, और पाप छोड़ता नहीं है। पाप कहते हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सुबह से आँख खुली रात तक विश्राम नहीं हुआ, तब तक पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप है। संसार में कितना निकल जाता है विवाह में परिणाम। तो इसलिए तारण स्वामी गुरु बाबा कह रहे हैं कि तुम भैया ना पुण्य चाहो ना पाप चाहो, तुम तो अपने आप को चाहो और ओम नमः सिद्धम की जाप चाहो। ओम नमः सिद्धम की जाप चाहो, अपने आप चाहो, ना पुण्य चाहो ना पाप। क्या करो, अपने आप से अपने आप जाओ। तो ऐसे अपने आप को जाओगे। अनंतानबंदी कसाय का चक्र छूटा। पुण्य पाप प्रक्षालितम, पुण्य पाप का पूरा परिणाम भी छूट गया। और देखो प्रक्षालितम कर्म दुष्टम चा। हे भगवान, बाहर में कोई दुष्ट नहीं है, दुष्ट तो ये कर्म है। प्रक्षालितम कर्म दुष्टम चा, ये दुष्ट कर्म जी है बेरी, मोहिनी कर्म है, ये सब दुष्ट है, बेरी है। प्रक्षालितम कर्म दुष्टम चा। फिर क्या करें? ज्ञानम स्नान पंडिता। हे भगवान आत्मा, ज्ञान में स्नान करो, इससे अनंतानुबंधी कसाय पुण्य पाप के परिणाम और दुष्ट कर्म का क्षय हो जाता है। नारायण स्वामी कितनी सरल बात बता रहे, कितनी सरल बात बता रहे। इतनी अच्छी मोक्ष मार्ग की यात्रा बता रहे जो सहज है। तो मोक्ष मार्ग की यात्रा कहीं बाहर क्रियाक्रम में नहीं है, बाहर की कोई बाहर के विवाह धारा में नहीं है, इतनी सहज धारा है। कहीं अच्छी पूजा करो, तुम आत्मा की पूजा करो, अरे उपयोग को स्वभाव में लगाओ, ये सारी सच्ची अच्छी पूजा है। इधर उधर के कबा में पूजा नहीं लगा, बार में नहीं लगाना, वह पूजा नहीं करना, वह पूजा है ही नहीं है, वह पूजा है नहीं है। या तो सब ये सब बिजनेस के कारण बना ले, लोगों ने धंधे के कारण बना ले, है सब संसार में भटकने भटकाने के कारण बना ले जीवन है। तो जीव स्वयं अपनी अज्ञानता से भटक रहा है, भटकता आया है और आगे भी भटकता चला जाएगा। सब भगवान, कितना अच्छा समय मिला तुम्हें, कितना श्रेष्ठ मार्ग मिला तुम्हें, और कितनी उत्कृष्ट दशा मिली। तो इनकी पूजा करो, आत्मा की पूजा करो, आत्मा के गुणों की पूजा करो। इससे प्रक्षालितम कसाय अनंतानुबंधी और पुण्य पाप की धारा और प्रक्षालितम कर्म दुष्टम चा, ये दुष्ट कर्म भी प्रक्षालित हो जाएंगे। ज्ञानम स्नान पंडिता, ये सच्चा ज्ञान में तुम्हारा स्नान है। ऐसा ज्ञान में स्नान करो, और ऐसे ज्ञान के स्नान से एक गाथा और ये भाव पकड़ो। ये 3 गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा नंबर 13, गाथा नंबर 14 और गाथा नंबर 15। 13, 14, 15 ये गाथा में प्रक्षालित की विधि बताई है। जब प्रक्षालन करो, तुम्हारा ये भगवान आत्मा है ना, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, उपयोग के कलश झापे डालो। उपयोग जब स्वभाव के कलश ढलते हैं, इस कलश ढलते हैं, जाको तुम भगवान देखो कि सब विकार धल गए, सब विकार धल गए, जाको नाम सच्ची पूजा है। आज कितना जीव भटक रहा है मिथ्यात्व में, अज्ञान में, जीव अज्ञान दशा में भटक रहा है। तो किस किस को क्या कहोगे? कुछ मत नहीं, ऐसे ही चला रहा, चलता आया चलता चला जाएगा। तुम्हें थोड़ी देर के लाने समय मिला है, इतना पक्का करके उठना कि भगवान आज हमने सच्ची पूजा कर ली। क्यों आज हमने सच्ची पूजा कर ली? क्यों? तो भगवान
ओ अरे भगवान बोलते नहीं है, भगवान कैसे हम भगवान के रहे तुमको कैसे क्यों सच्ची पूजा कर ली आज हमने हाँ कहा। सच्ची पूजा कर ली। हाँ सच्ची एक की विवेक की और नेक की ऐसी पूजा। यही तुम्हें बाहर में कितने देखो हम बताएं धर्म के नाम पे कभी जी धंधा करते ना जो बिजनेस टाइप करते धर्म के नाम पे वे पूजा नहीं कर रहा है फिर तुम्हारी भगवान धन दौलत मोह माया और सब लेके चली जाओ जिससे पूजा नहीं है। यहाँ पे गुरु महाराज कितनी अच्छी पूजा बता रहे एक की पूजा करो नेक की पूजा करो विवेक की पूजा करो। विवेक माने तुम्हारा जागृत अवस्था की पूजा करो अच्छी अनुभव की पूजा करो शुभाव की पूजा करो चेतन सत्ता की पूजा करो जाको नाम पूजा है। और देखो सीधी परिभाषा बताएं पू माने परमात्मा और जा माने बाकी और जा माने उपयोग। पू माने परमात्मा जा माने उपयोग उपयोग परमात्मा की और जा बाको नाम पूजा आगे पकड़ में पू माने जा माने उपयोग स्वभाव की ओर जा को नाम पूजा। तो ऐसी पूजा करी तो क्या हुआ बोले देखो और क्या हुआ प्रक्षालितम मनश्चपलम मन की चंचलता का भी प्रक्षालन हो गया। और ये मन की चंचलता देखो कैसी होती है कि जी बाहर में कोई कई मान लेते हैं कहीं जी भगवान वे भगवान जी सब मिथ्या मान्यता है मान के क्या करते हैं भगवान सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात वो गरीब की विनती सुन लो भगवान ना भी तुम जो सुना रहे हैं जो कोई सुना रहे हैं तो वे सुनावे वाले भी सब झूठे हैं और जितने जो सुना रहा है वे तो और ही महा झूठे हैं है ही नहीं है कछु बताओ जी जो सुना रहा है जो भी झूठ है देखो क्या सुना रहा है जो के वो देखो क्या सुना रहा है सुख देना जैसे भगवान दे रहे हैं उनकी तो फैक्ट्री रखी है सुख देना दुख मेटना दो काम करो भगवान काय के बड़ी मुश्किल से आए हैं मंदिर अरे भगवान है ही नहीं है सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बान कहते हैं भगवान तुम्हें भगवान कसम है भगवान तुम्हें भगवान की तुम्हें तुम्हारी कसम है अगर तुमने सुख ना दो और हमरो दुख ना मेटो तो यही तुम्हारी बान और मोह गरीब की विनती सुन लियो भगवान ये गरीब आए इसलिए भगवान याचकों को धर्म नहीं है जो है प्रार्थना करने वालों को धर्म नहीं है जो भिखारियों को धर्म नहीं है ये भिखमंगों को धर्म नहीं है ये मांगवे वाले मंगताओं को धर्म नहीं है कि भैया सुख देने दुख मेटियो यही तुम्हारी बात वो गरीब की विनती सुन लियो भगवान। अच्छा रोज ही गरीब बनी हो तुम बड़ी विचित्र स्थिति है रोज ही जाके यही बात के थे रोज यही बात के थे हैं कैसी विडम्बना है भगवान तुम आत्मा के गुणों का स्मरण करो जो परिपूर्ण है लेकिन रोज जाके ये कई बात मैं गरीब की विनती सुन लियो भगवान। तो भगवान तो सुनने वाले है नहीं है लेकिन कहीं से अंतर आवाज आई कि तू भैया गरीब नहीं है तू तो भगवान है तू परिपूर्ण भगवान है अपनी चेतन सत्ता को देख। तारण तरण देव ने कहा महावीर स्वामी ने कहा तारण तरण देव ने कहा कि तू गरीब नहीं है तू भगवान अपनी सत्ता देख अपनी सत्ता को नहीं देख रहा इसलिए भिखारी बना घूम रहा है इधर उधर है इधर उधर भिखारी बना घूम रहा है जैसे शेर का बच्चा हिरणों के समूह में मैं करता है कब हुआ है शेर की जाति को कोई मिल गया हुआ है उसने देखा कि बोली ये क्या ये तो मेरी जाति का दिख रहा है और ये कितना मैं कर रहा और उससे उसने पकड़ा और कहा फिर भी वो मैं अरे बोली हमें तुझे पता नहीं है तेरी जाति का फिर बार बोध कराया ले जाकर और जब बोले देख मैं अपनी सत्ता जैसे देखो उसने पानी की परछाई में उससे बोध कराया बोले जैसी अपडेट में आवाज लगा रहा ऐसी तू आवाज लगाना तो उसने आवाज जोर से लगाई तो वो पूरा भीड़ का समूह तितर बितर हो गया
तो अब यहाँ काय की परछाई, अरे ज्ञान की परछाई में, केवल ज्ञान के वैभव में, चेतन सत्ता के अनुभव में, अपने ज्ञान के उस वैभव में देख आलम्बनम, ऐसे ज्ञान का आलम्बन लेके उसकी तो पूजा, ऐसी ज्ञान की सत्ता में जान, क्या जान कि मैं भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण भगवान हूँ, अखंड भगवान हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मैं बाहर में जगत में किसी की एक तो मांगूंगा नहीं और किसी से पूजा नहीं करूंगा, एक कहीं कुछ नहीं है भगवान। तो देखो दो चीज पकड़ में आ गई, एक तो वे जो कह रहे हैं अमीर है, करोड़पति है, अरबपति जैसे हैं, और क्या कह रहे हैं, वो गरीब की विनती सुन लियो भगवान। तो जी जो कह रहे हैं सो झूठे हैं, और जितने कह रहे हैं वे और ही झूठे हैं। इसलिए भगवान कहीं कच्छ नहीं है, तुम अपनी पूजा करो, ऐसी पूजा करे से क्या होगा, प्रक्षालितम मनश्चपलम, मन की चंचलता भी सब प्रक्षालित हो जाएगी। त्रिविधि कर्म में प्रक्षालित, तीन प्रकार के कर्म चक्र भी प्रक्षालित हो जाएंगे। पंडितो वस्त्र संयुक्तम, अब वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित अच्छे वस्त्र पहनकर चित्यालय की ओर जाएगा चैतन्य देव की पूजा करने के लिए। आभरणम भूषण क्रियते, आभरण कहते हैं अच्छे वस्त्रों को पहन के, भूषण कहते हैं रत्नात्रय के आभूषण को धारण करके, क्रियते ऐसे पूजा करने के लिए अब चैत्यालय जाएगा सच धज के, जाका नाम है सच्ची पूजा है। ऐसी पूजा करो, ऐसी पूजा करेंगे तो अपनी पूजा का सच्चा भाव जागृत होता है, समय अपनी गति का है। इसलिए भगवान सच्ची पूजा करना, एक की पूजा करना, एक की पूजा करना और विवेक की पूजा करना, पूजा के नाम पे भटकना नहीं। परमात्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा है, उपयोग करता है पूजा, और जिसकी पूजा होती है वो है आत्म स्वभाव। तो जो आत्म स्वभाव है उसकी पूजा करते हैं, उपयोग द्वारा करते हैं, तो इसका नाम है वीतराग भाव, वीतराग स्वभाव और वीतराग स्वरूप। बोलो शुद्धात्म देव की जय। आशीर्वाद।